बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन फूड फ्यूजन के साथ आज मैं आपकी साथ एक न्यू रेसिपी लाई हूँ कि हम जो है सीख कबाब की रेसिपी जो है वो कैसे बना सकते हैं होममेड और जो है तवे पे, और बहुत ही इजी वे है। चले इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। आप अनियंस ले लें और लहसुन ले लें और ग्रीन चिली ले लें। इनको जो है आप अच्छी तरह से चॉपर में चॉप्ड कर लें, वन बाय वन करके डाल के। सबसे पहले आप अनियंस डाल दें। जितने भी अनियंस हैं आपने तकरीबन जो है हाफ़ अनियंस जो है इसमें लाजमी जाएगा, और प्याज डाल दें। ये आलमोस्ट टू टू जो हैं वो प्याज हैं जो हैं बड़े साइज़ के। प्याज अच्छी तरह से जो है वो आप चॉपर में डालने के बाद ग्रीन चिली डाल दें, और इन पानी कुछ भी नहीं डालना। ऑलरेडी जो है वो प्याज का पानी जो है वो निकल आएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से जो है वो चॉप्ड कर लें। आपके पास जो भी चॉपर हो वो यूज़ करें। मैंने जो है वो अपने चॉपर में यूज़ किया, और मेरा चॉपर जो है काफ़ी बड़ा है, इसमें जल्दी चॉप्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो अच्छी तरह से चॉप कर रही हूँ। बहुत जो है क्विक रेसिपी है। आप चाहें तो यही रेसिपी को फॉलो करते हुए सीख पर भी आप कबाब बना सकते हैं, और बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आपके पास सीख नहीं अवेलेबल तो आप कोई कोयला लेकर उससे भी जो है धुआं देकर और उसको कवर करके भी आप उसको बना सकते हैं। सीख कबाब की जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत इजी रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है और झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी है। यहाँ पे मैंने जो है अनियंस जो हैं वो अच्छी तरह से चॉप्ड जो हैं कर लिए हैं। इनको मैं मज़ीद थोड़ी सी देर और चॉप्ड करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये थिक लग रहे थे। और लाज़मी तौर पर ज़रूरी है कि जब भी आप सीख कबाब बनाएं, आपकी जो अनियंस हो वो अच्छी तरह से चॉप्ड हो। उनमें प्याज बिल्कुल साबित नहीं होना चाहिए या खड़ा खड़ा नहीं होना चाहिए। उसको जो है वो आपने अच्छी तरह से चॉप्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसको मज़ीद जो है वो दोबारा बंद करके थोड़ा सा चॉप करूँगी, और फिर इसको जो है वो बहुत इजी रेसिपी है। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप जो है वो कोफ्ते भी बना सकते हैं, और साथ जो है वो आप गोला कबाब भी बना सकते हैं, और बहुत झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आप का दिल नहीं कर रहा कुकिंग करने का, तो इस तरह के कबाब जो हैं वो बनाकर फ्रिज में रख लें, और जब दिल करे आप उसको निकाल कर फ्राई कर लें। बाज़ दफ़ा जो है वो कुकिंग करने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे देखें अच्छी तरह से चॉप्ड हो गए हैं। अब इसके बाद मैं अच्छी तरह से कीमे को जो है वो चॉप्ड कर लूँगी, और कीमे को मैंने चॉप्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल बारीक चॉप्ड किया है, और आपको इसमें जो है वो बिल्कुल ही आप रेशे रेशे फ़ील हो रहे होंगे। आप इसमें जो हमने पेस्ट बनाई थी प्याज लहसुन और ग्रीन चिली की, वो इसमें डाल दें। ग्रीन चिली डालने का जो है दो बेनिफिट्स हैं। एक तो टेस्ट में भी इजाफ़ा होता है, और दूसरा ये कि इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। आप इसमें नमक मिर्च हल्दी सूखा पिसा धनिया गरम मसाला और कुटा हुआ जो है कुटा हुआ साबित रेड चिली भी आप इसमें डाल दें, और गरम मसाला पाउडर भी डाल दें। और साथ मैंने इसमें जो है वो बेसन को तवे पे लाइट ब्राउन करके रखा था, वो भी मैंने इसको इसमें शामिल कर दिया है, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इतना मिक्स करूँगी कि इसमें कोई लम्स जो हैं वो ना रहे, और ये अच्छी तरह से यकजान हो जाए। इसका यकजान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ये अच्छी तरह से हम इसको मैश करके और मिक्स करेंगे, हमारे जो हैं वो सीख कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे। तो मैं ये सीख कबाब जो है उस पे बनाऊँगी तवे पे। इनको तवा सीख कबाब भी जो है वो कहा जा सकता है। तो बहुत इजी रेसिपी है, बहुत क्विक रेसिपी है। यहाँ पर जो है आपको छोटी छोटी से इसके बेसन के
गुठलियाँ नज़र आ रही होंगी, लेकिन आपने इनको जो है बिल्कुल ही मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसको कुछ देर के लिए रख देना है मैरिनेट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको कुछ देर के लिए रख दिया था मैरिनेट करके, ताकि इसमें तमाम मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से शामिल हो जाएं और इसमें कोई लम्स भी ना रहे। और जितना ये अच्छी तरह से मैरिनेट हम इसको करके रखेंगे, हमारे सीख कबाब उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और अब जो है हम इसको वन बाय वन करके हम इसको लेंगे और इसके जो है वो कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। साथ मैंने एक बाउल में जो है वो थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और एक जो है कोफ्ते के साइज़ से आपने थोड़ा सा बड़ा रखना है और आपने इसको जो है लेंथ की शेप में जो है आपने इसको बनाना है। और इसको आपने जो है ज़रा सख्त हाथ के साथ आपने इसको करना है ताकि ये खुले नहीं। अगर ये खुल जाएगा तवे पर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग होंगे। इसको जो है आप अच्छी तरह से दबा दबा कर आप इसके कबाब बना लें। तो यहाँ पे मैंने कबाब जो है वो स्टिक पर लगा कर उसके कबाब बना लिए हैं और मैं स्टिक इसमें से निकाल लूँगी। और इन तमाम कबाब को अच्छी तरह से बनाने के बाद इसको जो है एक प्लेट में रखूँगी ताकि ये अच्छा कबाब ये भी आपने देखना है कि कबाब बनाने के बाद भी आपने फ़ौरन से इसको नहीं बनाना। तो मैं इसको जो है रख दूँगी, 1 डे के बाद जो है इसको बनाऊँगी। तो इसको आपने अच्छी तरह से आपने इसको गोला कबाब की तरह की शेप में बना लेना है। और इसको जो है आप सीख पर भी ये बना सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैं उस पे बना रही हूँ पेंसिल पर, और आप चाहें तो कोई स्टिक भी ले सकते हैं। तो मैंने ये जो है कबाब यहाँ पर एक और भी कबाब बना लिया है। इसी तरह से आप जितने चाहें कबाब बना लें, लेकिन कोशिश करें कि ज़रा इसको दबा दबा कर ही बनाएं ताकि इसका जो है एक अच्छे से बने और ख़ूबसूरत सा इसका कलर है। आप चाहें तो इसको जितना चाहें लंबा बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको बहुत लंबा नहीं बनाया क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए बना के रख रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बाज़ दफ़ा नहीं खा रहे होते ग्रेवी वाली सालन। तो आप इस तरह की चीज़ें बना के रख दें, चिकन को मैरिनेट करके रख दें, मटन को जो है वो बॉईल करके उसको भी मैरिनेट करके रखा जा सकता है। मैंने इस पर लाइट लाइट सा ऑयल लगाऊंगी, तो उससे ये होगा जब ये बनेंगे तो बहुत ही खूबसूरत इनका कलर भी आएगा और ये अच्छे भी लगेंगे। कुछ लोग जो हैं इसमें एग भी डालते हैं, अगर आप चाहें तो जब आपने बाकी मसाला जात मिक्स किए तब उसको भी आप एग को भी डालकर मिक्स कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है फ्रीज़ करके रख दिए थे 1 डे के लिए। अब मैं इसको जो है वो तवे पे लाइट सी आग पर जो है इसको पका लूँगी। और हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। कोशिश करें कि जब भी आप बनाएं बेसन की क्वांटिटी जो मैंने रखी है आपने भी उतनी ही रखनी है। ज़्यादा रखेंगे तो आपको बेसन का टेस्ट आएगा, कीमा का टेस्ट नहीं आएगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये जब भी आप सीख कबाब, गोला कबाब या कोई जो है मसाला गोला कबाब बनाएं तो इन चीज़ों को माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है वो सीख कबाब आप देख सकते हैं कि बनकर तैयार हो चुके हैं और इनको जो है मैं 1 बाय 1 करके इनको उतार लूँगी। इन सीख कबाब को अच्छी तरह से आपने तमाम साइडों से इसको ब्राउन करना है और एक प्लेट में टिश्यू ले लें और ये तमाम जो सीख कबाब तो आप उनको जो है वो आप निकाल लें। इनको जो है वो हम निकालने के बाद हम इनकी खूबसूरत तरीके से जो है वो गार्निशिंग करेंगे। मैंने जो है वो कैबिज ले ली है, प्याज ले लिए, टमाटोज़ ले लिए और ग्रीन चिली ले ली है। तो अब मैं प्लेट जो है उस पर
सेटिंग करूँगी। सबसे पहले मैं नीचे जो है वो कैबिज को रखने के बाद गरम गरम कबाब जो हैं वो इसके ऊपर रख दूँगी, क्योंकि इससे जो है वो कैबिज गरम कबाब रखने की वजह से थोड़ी नरम हो जाएगी और जब हम इसको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो कैबिज का फ़ील होता है। तो 1 बाय 1 करके आप इसको प्लेट में अपने जो कबाब हैं ये रख दें। मैंने यहाँ पे छोटे बनाए हैं, हाँ, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी। तो आप चाहें तो इसको जितना बड़ा बना लें या जितना छोटा बना लें, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहें तो शेप भी जो है वो चेंज कर सकती हैं, गोलाई में भी कर सकती हैं, चौरस भी कर सकती हैं। आप इसको सैलेड के साथ जो है वो ख़ूबसूरत तरीके से डेकोरेट कर लें। मैंने जो है टमाटर, प्याज और बंद गोभी का यूज़ कर रही हूँ और प्याज जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये आपके ऊपर है कि आपने जो है वो किस तरह से डेकोरेशन करनी है। आप सलाद के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसमें जो है वो चुकंदर का, जिस तरह का भी आप सैलेड का आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो है इसको अच्छी तरह से डेकोरेट कर दूँगी। आप चाहें तो ऊपर हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को जो है वो हरा धनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं इसमें हरा धनिया नहीं डालूँगी। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको जो है वो गार्निशिंग कर लिया है और अच्छे तरीके से इसको डेकोर कर लेंगे। और उसके बाद जो है ये अब हमारी जो सीख कबाब, तवा सीख कबाब की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसका जो है फ़ाइनल लुक आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत लुक आया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की और आपको ये रेसिपी किस तरह से लगी। अपने व्यूज़ का जो है वो लाजमी बताइएगा और इस